Hello friends, myself Deepak Vyare from Vyare classes. Today we'll present standard 10 lesson number 4 social and political movements. So let's start. अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो में हम ऑल टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन from given option and complete the sentence. Fill in the blanks है dash dash is the main demand of the farmers movement. डिमांड क्या थी फार्मर्स की? चार ऑप्शन दिए गए। राइट टू कल्टिवेट ऑन द फॉरेस्ट लैंड, टू गेट द राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, बिल्डिंग ऑफ डैम्स। एंड द करेक्ट आंसर इज टू गेट द राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राइट प्राइस मिलनी चाहिए। To increase agriculture production and become self-sufficient with regard to food, grain, dash was initiated. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए और सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए, फूड ग्रेन सफिशिएंट करने के लिए इनिशिएट किया गया वाटर रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन। इसमें से कौन सा रिवोल्यूशन हुआ? तो आंसर है ग्रीन रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्राइबल मूवमेंट्स। ट्राइब के जो मूवमेंट्स हुए उसको ट्राइबल मूवमेंट कहते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी वाज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी होती है कि जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। वेल्थ फॉर देयर लिविंग, फॉरेस्ट वेल्थ जो है उनके लिविंग के लिए यूज की जाती है। ब्रिटिश हैज प्रोहिबिटेड द ट्राइबल फ्रॉम मेकिंग यूज ऑफ फॉरेस्ट। तो ब्रिटिश ने प्रोहिबिट किया, मना किया उनको कि आप फॉरेस्ट से कुछ भी नहीं ले सकते उनके लाइवलीहुड के लिए। कोलम, गोंड, संथाल, कोड़ी, भिल्ल, मुंडा ट्राइबल डिफरेंट पार्ट्स इंडिया रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ये ट्राइब्स के नेम है, कोलम, गोंड, संथाल, कोड़ी, भिल्ल, मुंडा ट्राइबल। ये जो है इन्होंने क्या किया? ब्रिटिशों के खिलाफ रिवोल्ट किया। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद में देयर प्रॉब्लम टू अर्न लाइवलीहुड इज नॉट सॉल्व। तो उनका प्रॉब्लम इंडिपेंडेंस के बाद में भी 1947 के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ। देयर राइट ऑन द फॉरेस्ट लैंड टू गैदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, उनका जो राइट था फॉरेस्ट लैंड के ऊपर फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदर करने के लिए, एंड टू कल्टिवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड वाज नॉट रिकॉग्नाइज। उनका राइट एग्री नहीं हुए गवर्नमेंट, देयरफॉर ट्राइबल मूवमेंट एज एक्टिव इन मेनी पार्ट्स। तो ट्राइबल मूवमेंट बहुत सारे पार्ट में एक्टिव हो गए। लेबर मूवमेंट और वर्कर मूवमेंट, लेबर को ही वर्कर मूवमेंट भी कहा जाता है। Industries in public and private sector like textile mill, railway company started in India. इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे इंडस्ट्रीज शुरुआत हो गए। टेक्सटाइल मिल्स हो, टेक्सटाइल मतलब क्लॉथ इंडस्ट्री, रेलवे कंपनी स्टार्ट इन इंडिया इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बाद में। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में लार्ज नंबर ऑफ लेबर फोर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, बहुत सारे लेबर फोर्स, बहुत सारे वर्कर काम करना शुरू किया। दिस लेड टू लॉट ऑफ लेबर इशू, बहुत सारे लेबर्स के प्रॉब्लम, वर्कर के प्रॉब्लम सामने आए। इन 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। लेकिन 1920 के बाद में इंडियन ट्रेड यूनियन जो थे कांग्रेस, वो एस्टेब्लिश की गई उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और मेनी यूनियंस वेर फॉर्म, बहुत सारे उनके यूनियन बने, वर्कर के यूनियन इंडिपेंडेंस के बाद में। द ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स वाज वेरी इफेक्टिव फ्रॉम 1960 टू 1980। जो ट्रेड यूनियन जो मूवमेंट थी 60 टू 80, ये 20 साल में ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हुई। और आफ्टर 1980 ट्रेड यूनियन मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, जो उसका मोमेंट था, उसका जो इम्पोर्टेंस था, वो 1980 के बाद में ख़त्म हो चुका था एंड स्लोली इंटीग्रेटेड। ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट गिव द फाइनल ब्लो टू द मोमेंटम। तो ग्लोबलाइजेशन ने एक फाइनल ब्लो मोमेंटम को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एक्टिविटी, रोल, फंक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल मूवमेंट। फंक्शंस और रोल क्या है एनवायरमेंट मूवमेंट का? रोल क्या था? एनवायरमेंट मूवमेंट हैज अ की रोल इन, इंपॉर्टेंट रोल था, किसमें था? क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस करना, पब्लिक को जागरूक करना, और अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के बारे में बताना उनको, और थ्रू टेलीविजन, न्यूज़पेपर और मीडियम, टेलीविजन से बताना, न्यूज़पेपर से, और दूसरे मीडियम से लोगों को जानकारी देना कि पर्यावरण की रक्षा कीजिए।
अपोजिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विथ एनवायरमेंटल कंसर्न, अपोजिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो थे एनवायरमेंटल कंसर्न से। उसके बाद में फंक्शन क्या किया, वर्क क्या किया इसने। फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट मूवमेंट इज टू मेक ऑफ efforts slightly rigorously to protect natural area through afforestation। फंक्शन था एनवायरमेंट मूवमेंट का टू मेक एफर्ट्स साइलेंटली रिगोरसली नेचुरल एरिया प्रोटेक्ट करना, मतलब अफॉरेस्टेशन से रिसाइकलिंग एंड पोल्यूशन कंट्रोल, मतलब फॉरेस्ट प्लांट करना, रिसाइकल करना उसको, पोल्यूशन कंट्रोल करना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द पोल्यूशन बोर्ड आर एक्टिवली इन्वॉल्व एक्सटेंड सपोर्ट बाय मेकिंग स्ट्रिंजेंट लॉ टू बुक कल्प्रिट। जो गुनेगार है, कल्प्रिट मतलब उनके लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाए गए कि जो फॉरेस्ट कट करेगा, पोल्यूशन करेगा या उसके लिए एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज आर कंडक्टेड टू प्रमोट एनवायरमेंट मूवमेंट। बहुत सारे एक्टिविटीज किए गए, कंडक्ट किए गए एनवायरमेंट मूवमेंट के लिए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज बिकम सीरियस इशू नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। एनवायरमेंट का प्रॉब्लम जो है सिर्फ इंडिया में नहीं, तो ये पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम था। The issues of degradation was discussed at the Rio de Janeiro, Paris and Kyoto। जो डिग्रेडेशन एनवायरमेंट प्रॉब्लम का इशू जो था वो रियो जेनेरियो, पेरिस और क्योटो में कॉन्फ्रेंस में बताया गया। इवन इन इंडिया मेनी मूवमेंट्स आर एक्टिव, बहुत इंडिया की बहुत सारे मूवमेंट एक्टिव थे फॉर कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। फार्मर नेचर्स की मूवमेंट क्या है। द इंडियन फार्मर्स हैड ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इन प्री इंडिपेंडेंस एरा टू फाइट अगेंस्ट द एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसी। इंडियन फार्मर जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किए देमसेल्व उनके लिए प्री इंडिपेंडेंस एरा, मतलब 1947 के पहले भी। किस लिए, फाइट अगेंस्ट एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसी, एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसी के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश की पॉलिसी एंटी एग्रीकल्चर थी, कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। The farmers were inspired by the thoughts of महात्मा फुले। फार्मर्स को महात्मा फुले के थॉट्स, जस्टिस रानाडे और महात्मा गांधी के थॉट्स जो थे वो उससे इंप्रेस हो गए। दे ऑर्गेनाइज सत्याग्रह अगेंस्ट रेवेन्यू कलेक्शन इन बारडोली। उन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया क्योंकि बारडोली में और चंपारण में टैक्स लिया जाता था, रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था जो जबरदस्ती। फार्मर्स मूवमेंट स्लो डाउन बिकॉज ऑफ टेनेंसी लॉज। टेनेंसी लॉज के वजह से फार्मर के मूवमेंट स्लो हो गए अंडर द लैंड रिफॉर्म्स। ग्रीन रिवोल्यूशन फेल्ड टू इंप्रूव कंडीशन ऑफ द पुअर फार्मर। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ लेकिन फार्मर सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए, उनकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई। फार्मर्स मूवमेंट गेन मोमेंटम विद डिमांड्स लाइक एप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर। फार्मर की मूवमेंट जो थी, आज भी देख रहे हैं आप कि फार्मर्स मूवमेंट चल रही है दिल्ली में, एप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए फिक्स प्राइस दो, डेप्ट रिलीफ, कर्जा माफ करो, डेप्ट कैंसिलेशन आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन ने कहा कि डेप्ट जो है, कर्जा है, वो उनका माफ होना चाहिए। फॉर विच रिफॉर्म्स वेयर वुमेन्स मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग। कौन से रिफॉर्म में वुमेन्स मूवमेंट जो थे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में फाइट कर रहे थे वुमेन्स, कौन से मूवमेंट के लिए। इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वुमेन्स मूवमेंट वर वर्किंग फॉर द फॉलोइंग रिफॉर्म। फॉलोइंग रिफॉर्म के लिए फाइट कर रहे थे। एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन, रिमूविंग इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा है वुमेन के खिलाफ, उसके लिए। टू पुट एन एंड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, एक्सप्लॉयटेशन जो वुमेन का हो रहा है उसको एंड करना। हेल्प देम लीड रिस्पेक्टफुल डिग्निफाइड लाइफ, प्रेस्टिजियस लाइफ उसको मिलनी चाहिए वुमेन को, इसके लिए फाइट किया। दे शुड बी एबल पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल लाइफ, सोशल लाइफ में एक्टिव होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने किया। एंड टू एंड द प्रैक्टिस, बहुत सारे ट्रेडिशंस थे हमारे तरफ, जैसे सती थे, चाइल्ड मैरिज थे, पॉलीगैमी। सती मतलब हस्बैंड मरने के बाद उसी की चिता पे वाइफ को जलाया जाता था, दैट इज सती। चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही शादी की जाती थी। पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा वाइफ। ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म सच विडो रीमैरिज, उसके वजह से विडो रीमैरिज का एक्ट आया और वुमेन्स का एजुकेशन का भी एक्ट आया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय गिविंग रीजंस। मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर आपने ट्रू लिखा, फॉल्स लिखा, 1 मार्क मिलने वाला है और 1 मार्क एक्सप्लेनेशन के लिए मिलने वाला है आपको। पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड स्टार्ट अ मूवमेंट टू सॉल्व सोशल इशू। पीपल ऑर्गेनाइज करते
और एक साथ में मिलके एक सोशल प्रॉब्लम से वो सॉल्व किया जाता है। वो लीडर्स एंड एक्टिविटीज़ प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन, लीडर्स को और एक्टिविस्ट को सब इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग दोज इशू टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को जो है वो इशू गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम लीडर करते हैं। विद द इंक्रीजिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से मूवमेंट गवर्नमेंट देन हैज़ पे अटेंशन, तो गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान देती है फिर कि किस तरीके से क्यों मूवमेंट हो रही है। एंड द गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसी बेस्ड ऑन दीज मूवमेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि ये मूवमेंट फिर से ना हो, इसके लिए उनको बेनिफिट देने का काम वो किया जाता है। सम मूवमेंट्स एम एट अपोजिंग सम पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, कुछ मूवमेंट जो है सिर्फ गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए किए जाते हैं। एंड सर्टेन डिसीजन, दिस इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मेथड प्रोटेस्ट इन डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में ये सबसे मोस्ट मेथड रिकॉग्नाइज्ड मेथड है, सबसे जानी पहचानी मेथड है। हेंस मूवमेंट्स हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी, तो मूवमेंट्स को ग्रेट इंपॉर्टेंस है। मूवमेंट्स डू नॉट नीड अ स्ट्रांग लीडरशिप, मूवमेंट को लीडरशिप की जरूरत नहीं है। द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। द मूवमेंट डू नॉट नीड स्ट्रांग लीडरशिप की जरूरत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द सक्सेस ऑफ मेनी मूवमेंट डिपेंड्स ऑन लीडरशिप, जो मूवमेंट की सक्सेस है कितनी सक्सेस होगी ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंड है। द मूवमेंट रिमेन्स एक्टिव बिकॉज ऑफ स्ट्रांग लीडर, स्ट्रांग लीडर अगर रहेगा तो मूवमेंट एक्टिव रहेगी। डिसीजन रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट, डिसीजन है कि कौन सी मूवमेंट क्या होगा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या रहेगा, स्ट्रेटेजी ऑफ एजिटेशन कैसे, ये सब लीडर डिसाइड करेगा, और लीडर ने डिसाइड करने के बाद में जो बाकी के लोग हैं वो फॉलो करते हैं। फर्म लीडरशिप हैज अ वाइड रीच, फर्म लीडरशिप अगर रहेगी तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। दे कैन गेट पब्लिक सपोर्ट मेकिंग मूवमेंट वेरी इफेक्टिव, उनको पब्लिक सपोर्ट मिल सकता है जिससे मूवमेंट इफेक्टिव हो सके। सो द नीड ऑफ स्ट्रांग लीडरशिप इज अटमोस्ट इसेंशियल, तो इसेंशियल है, डू नॉट नीड मतलब जरूरत नहीं है, गलत है। नेक्स्ट है कंज्यूमर मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कंज्यूमर मूवमेंट जो है एग्जिस्टेंस हुई, क्यों शुरुआत हुई गई इसकी। स्टेटमेंट ट्रू है। कंज्यूमर हैव टू फेस डिफरेंट प्रॉब्लम, कंज्यूमर जो है कस्टमर जो है जो पैसे देके कोई चीज खरीदता है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग इकोनॉमी एंड सोशल सिस्टम, क्योंकि इकोनॉमी चेंज हो रही है। तो क्या क्या होता है देखिए, अडल्ट्रेशन हो रहा है, अडल्ट्रेशन मतलब मिक्सअप, कोई भी चीज़ के साथ कोई भी मिक्स की जाती है। जैसे ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट में थोड़े पत्थर कंकड़ मिठाए जाते हैं और वेट बढ़ाया जाता है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट बढ़ाई जाती है। बिस्लेरी जो है उसके ऊपर 10 रुपीज़ की आती है तो उसको 20 रुपीज़ लेना, 25 रुपीज़ लेना, या कोल्ड ड्रिंक्स की कोई भी बॉटल पे एक्स्ट्रा चार्ज करना। फॉल्टी वेट्स 1 kg मांगने के बाद में 950 ग्राम देना। एंड मेजर्स आर सम प्रॉब्लम फेस बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम सच फ्रॉड्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास इन 1986, तो 1986 में कंज्यूमर को ये फ्रॉड से बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट was started to create awareness among the consumer about their rights and their safety, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट जो है इसीलिए स्टार्ट हुआ कि लोगों में अवेयरनेस फैलनी चाहिए, लोगों में जानकारी पहुंचनी चाहिए अमंग द कंज्यूमर्स अबाउट द राइट्स एंड देयर सेफ्टी, उनकी सेफ्टी किस में है और राइट्स क्या क्या है इसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल सब्सक्राइब इट। और लेसन नंबर 5 जो है वो बोर्ड में आपको इस साल नहीं है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिंक दिए गए। हैव अ नाइस डे, बाय।